प्राकृत जैन साहित्य की एक अनूठी कृति कविवर अजित ब्रह्म द्वारा रचित कल्याणालोयणा कल्याण आलोचना। संपादन एवं अनुवाद प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी, जैन, नई दिल्ली। प्रस्तुतिकरण पंडित सुनील कुमार शास्त्री, राजकोट। भूमिका: यह कल्याण आलोयणा अर्थात कल्याण आलोचना नामक कृति प्राकृत भाषा एवं जैन साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। यह कृति आकार में लघु अवश्य है, परंतु विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार के विषय में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है। कृति की अंतिम गाथा से मात्र इतना संकेत अवश्य प्राप्त होता है कि इसके रचयिता का नाम अजित ब्रह्म था, जो संभवतः 14वीं-15वीं शताब्दी में हुए प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत कृति में अपने नामानुरूप कल्याणकारी आलोचना का विशद वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम कवि ने मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी को प्रणाम किया है। तदनंतर अपनी मिथ्यात्व अज्ञानमयी अवस्था और उसके अपार दुखों का स्मरण करते हुए 84 लाख योनियों के सर्व जीवों से क्षमा याचना की है और अपने संपूर्ण दुष्कृत्यों के मिथ्या हो जाने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट की है। मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। इसके बाद जगत के सर्व पदार्थों की अभिलाषा त्याग कर वर्णादि और रागादि सर्व विकल्पों से रहित एक अपने ज्ञानानंदमयी परमात्म तत्व की ही शरण की बारंबार भावना की है। अणो अणमज्झ शरणम शरणम सो एग परमप्पा। अंत में जिन देव, जिन गुरु, जिन धर्म का सानिध्य मुक्ति पर्यंत प्राप्त होता रहे, इस प्रार्थना के साथ ग्रंथ समापन किया है। ग्रंथ में कुल मिलाकर 54 गाथाएं निबद्ध हैं। विद्वत जनों से अनुरोध है कि वे इस कृति के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। परम पैवड्डमदिं परमेठीणं करोमिणवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। अर्थ: परम पद में स्थित पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके मैं स्वपर सिद्धि के हेतु यह कल्याण आलोचना कहता हूँ। हरे जीवानंत भवे संसारे संसरंत बहुवारम् पत्तोण बोहिलाहो मिच्छत विभंज पयड़ीम। अरे अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने और सब तो बहुत बार प्राप्त किया, किंतु मिथ्यात्व प्रकृति का नाश करके सम्यक बोधि की प्राप्ति कभी नहीं की।
संसार भ्रमण गमणम कुणंत आराहि दोण जिण धम्मो तेन विनावर दुखम पत्तोसि अनंत वारायण। संसार भ्रमण करते हुए इस जीव ने कभी जिन धर्म की आराधना नहीं की तथा उसी जिन धर्म के बिना इसने अनंत बार अनंत दुखों को प्राप्त किया है। संसारेणिव संता अनंत मरणायं तुमं पाओसि केवल विणनाते संखापज्जतिणो हवदी। हे जीव, तुमने संसार में रहते हुए जो जन्म मरणादि अनंत दुखों को प्राप्त किया है, केवली भगवान कहते हैं कि उनकी संख्याओं का कोई अंत नहीं है। तिन्निसया छत्तीसा छावट्ठी सहस्रवार मरणायं अंतो मुहूर्तमध्ये पत्तोसि निगोयमझम्मि वियलिन्दिये असीदि 60-40 जाने पंचेन्द्रिय 24 खुद भवन्तो मुहूर्तस्य। हे जीव, तूने निगोद में एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरणादि दुख को प्राप्त किया है। इसी प्रकार द्विंद्रियादि पर्यायों में क्रमशः 80, 60 एवं 40 बार और पंचेंद्रिय पर्याय में 24 बार जन्म मरणादि दुख को एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त किया है। अन्नोन्नम खज्जन्ता जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं णहुते सिंपज्जति कह पावई धम्ममदे सुन्ने। एक दूसरे को खाने के चक्कर में पड़े हुए जीव यहाँ दारुण दुख को ही प्राप्त कर रहे हैं, कभी भी धर्म बुद्धि प्राप्त नहीं करते। माया पिया कुडुम्बो सुजन जनों को विणायदि सत्थे एगागी भमदि सदा नहीं वियो अति संसारे। इस संसार में माता पिता कुटुंबीजन या अन्य कोई भी स्वजन इस जीव के साथ नहीं जाता है। यह जीव अकेला ही सदा भ्रमण करता है, दूसरा कोई भी इसका साथ नहीं दे सकता। आउखये विपत्ते णसमर्थो को वियाउदाणेय देविंदो नरिंदो मणियो सह
मंतजालायिम्। आयु क्षय होते समय देवेंद्र, नरेंद्र, मणि, औषध, मंत्र आदि कोई भी आयु देने में समर्थ नहीं हो सकता। संपड़ि जिणवर्धम्मो लब्धोऽसि तुमं विशुद्ध जोयेण खामसु जीवा सवे पत्ते समये पयतेण। हे जीव, तुमने अब जिनवर धर्म को प्राप्त किया है, अतः तुम विशुद्ध भावों से प्रयत्न पूर्वक सर्व जीवों को क्षमा करो। वह इस प्रकार तिन्निसयाते सट्ठी मिच्छत्तादंसणस पड़ीवखा अन्नाणे सदहिया मिच्छामे दुक्कडं हुज्ज। मैंने 363 मिथ्या दर्शनों का अज्ञान अवस्था में श्रद्धान किया था, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो।